हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम एमएससी के बारे में कि जो एमएससी कोर्स होता है वो कितने टाइम का होता है, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, किस तरह से इसका एडमिशन प्रोसेस होता है, तो वो सब। तो देखिए, जो बच्चे ट्वेल्थ साइंस से करते हैं उसके बाद वो यूजी के अंदर मतलब अपनी कॉलेज के टाइम पे अपना जो बीएससी जो है कोर्स पूरा करते हैं। बीएससी करने के बाद अगर आप उसी सब्जेक्ट को जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसको आगे और डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्स में एडमिशन लेना होता है एमएससी मास्टर ऑफ साइंस में। ठीक है, ये 2 साल का जो कोर्स होता है और इसमें सेमेस्टर स्कीम चलती है, यानी कि आपके 4 सेमेस्टर लगते हैं हर 6-6 महीने में। ठीक है, तो पूरे 4 सेमेस्टर का 2 साल का ये जो है वो कोर्स होता है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें वही जो सब्जेक्ट जो आपने यूजी के अंदर पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में आपको उन सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, हर चीज़ को एक डेप्थ में जानना होता है। अब इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं इस कोर्स में, तो उसके बारे में बात करें तो देखिए, अगर आपको टॉप के जो इंस्टीट्यूट है देश के उसमें अगर एडमिशन लेना है, जैसे आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, उन सब में, तो उसके लिए आपको अलग अलग तरह के एंट्रेंस टेस्ट देने होते हैं। यानी कई कॉलेजों में तो ऐसा होता है कि आपके परसेंटेज बेस पे हो जाता है, लेकिन अब तो धीरे धीरे सब में एंट्रेंस होने लगा है। तो उसी तरह आपको मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। अगर आप आईआईटी वगैरह से अपनी एमएससी करना चाहते हैं तो आपको आईआईटी जाम, गेट और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं आईआईटी के, वो सब आपको क्वालिफाई करने होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, अगर आपको यूजी के अंदर इंस्पायर मिलती है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मेन जो तरीके होते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट दे के होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो लगभग एक स्टेट में एक होती है, कहीं में 2 होती है, उनमें अगर आपको एडमिशन लेना होता है, या फिर जो टॉप की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह होती हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना होता है तो आपको CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये जो कॉमन टेस्ट होता है हर सब्जेक्ट में मास्टर्स करने के लिए, वो आपको देना होता है। जब आप इस टेस्ट को देते हैं तो आपको यूजी लेवल के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके मार्क्स आते हैं। फिर आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसमें आपको इन मार्क्स को लेके काउंसलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, लेंगे तो एडमिशन एक ही जगह पे, लेकिन आप ट्राई करते हैं अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पर आपको लेना होता है। अब मैं टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो इसमें आपकी आती हैं DU, BHU, JNU, HCU। ठीक है, इसके अलावा हर स्टेट के नाम पे भी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जैसे राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, जम्मू, हिमाचल। ठीक है, ये सब इस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हर जगह पर। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट की बात करें तो मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद आप उस सब्जेक्ट के मास्टर्स हो जाते हैं, अगर आपने अच्छे से वो पढ़ा है तो। मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद आपको जो अगर रिसर्च में अपना करियर बनाना है तो एमएससी करने के बाद आप पीएचडी में अपना जो एडमिशन ले सकते हैं, और अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करके आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एमएससी करने के बाद बीएड करते हैं, या फिर पहले बीएड कर रखी है और फिर आपने एमएससी कर ली, तो आप जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है जो 12th तक को पढ़ाने वाला होता है उसके लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एमएससी के बाद अगर आपको कॉलेज में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एमएससी के बाद ही जो है आप CSIR नेट, क्योंकि हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस के लिए जो नेट होता है वो होता है CSIR नेट। ये 4 सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है, और मास्टर्स करते हुए भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टेस्ट आपको पास करना होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं JRF कैटेगरी में, तो जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको मतलब अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है अपनी पीएचडी परस्यू करने के लिए। आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपनी पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं उसके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल जो हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 1 साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर साइकिल में। ठीक है, और इसके अलावा फैसिलिटीज़ की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो और जो टॉप के कॉलेज होते हैं उनमें जो फैसिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है।
मतलब एक बहुत अच्छे तरीके के आपके चेयर होते हैं, आपका डिजिटल बोर्ड होता है। जो प्रोफ़ेसर होते हैं वो साइंटिस्ट लेवल के होते हैं जो आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। और मतलब बहुत सारे आपके क्लासमेट जो होते हैं वो काफ़ी दूर-दूर के होते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी जो लाइब्रेरी होती है वो बेस्ट होती है, ठीक है? तो एक अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ना आपके लिए काफ़ी आपके जीवन बदल सकता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर और भी आपको अगर सीयूईटी के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।